Hello everyone. There are a lot of times when you hear a word, you quickly relate that word to a person. One such word is party goer, and when I say this word, I'm assuming you must be thinking right now, which is that person you can relate this word to. I have a very special guest today, whom I've known for many years, and when I think of a word, party goer, or when I think that I need to organize an event, he's the person that I reach out to. Let's welcome Sumit. Hi Sumit, a very warm welcome to my channel NH Content. Hi Mayank, thank you so much for such a warm introduction, and thanks again for having me on your channel. I was just telling my viewers that if I have to club, whether it's Delhi NCR or outside Delhi NCR as well, there's only one person that I think of, and that is you, Sumit. So tell our viewers, how do you really decide what place to go, where to go, how to go, and which is the most happening place? So as you know, I stay in the southern region of Delhi. Yeah. तो शुरू में तो क्या होता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीरियड आज से 11-12 साल पहले, ज़्यादा जगहें होती नहीं थी. एक जगह है जो हमारे व्यूअर्स में से एनसीआर रीजन से बिलोंग करते होंगे, उनको पता होगा, हौसखास विलेज. तो वो एक लौती जगह होती थी जहाँ पे आप लोग मतलब इफ यू वांट टू गो आउट एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद योर यंग फ्रेंड्स, तो उस टाइम वाले जो जेंजी होते थे तो वो यहाँ पे ही जा पाते थे हम लोग. अभी जब से गुड़गांव डेवलप हो गया है, स्पेशली जो साउथ दिल्ली का एरिया है, वहाँ से वो रीचेबल बहुत अच्छा है. तो अगर इफ वी आर प्लानिंग समथिंग जहाँ पे हमारा नॉर्मल जो टिकट साइज होता है, नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग आउट, तो वो 8 to 10 रहता ही है. तो इफ मोर पीपल आर फ्रॉम गुड़गांव एट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो हम कुछ प्लान करते हैं गुड़गांव के अंदर. गुड़गांव में आपके जैसे सेक्टर 29 है, साइबर हब है, 32nd माइलस्टोन अच्छा डेवलप हो गया है. और रिसेंटली अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, बहुत सारे लोग जिनके पास बेयर लैंड पड़ा हुआ था, स्पेशली आपके सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या ये घाटा रोड, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कन्वर्टेड देम इनटू एन ओपन बार. ओपन बार. तो मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा हो गया है. मतलब आज से अगर आप 5-6 साल पहले की बात करो, 29 साइबर हब, ये 2 रीजन डेवलप हो गए थे, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक कि अब इसके बाद शायद और कुछ हमारे पास आएगा नहीं, एंड पीपल वर हैप्पी गोइंग आउट टू दीज प्लेसेस. अब अगर आप देखो तो 10 अगर जगह है, शायद मैं भी सिर्फ 6 या 7 ही एक्सप्लोर कर पाया होगा, बिकॉज एवरी वीकेंड there is a new place opening up in Gurgaon. So tell us that when you say that every weekend there's a new place opening in Gurgaon, or does that happen in Delhi and Noida as well? Noida, because it belongs to Uttar Pradesh, yes, this BYOB culture, I'm sure you're aware of. I will tell your viewers also. What is BYOB? Bring your own booze. Okay. तो इसमें होता क्या है, whenever कहीं पर भी अगर एक कोई लिकर शॉप है, तो उसके साथ में they open up an open space जहाँ पे people can go buy liquor directly from the liquor shop and have it there and enjoy the food. जो उनको बेनिफिट मिलता है वो ये कॉस्ट, उनको exorbitant कॉस्ट तो यूजुअली अगर आप पब्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हो तो वो पे नहीं करना पड़ता है. सिंपली जो MRP पे आपने कॉस्ट लिया वो आप लेके उसको वहाँ पे पे कर सकते हो. यूपी में प्रॉब्लम ये है. But what is the benefit that they get out of it? So you basically order food from BYOB. उनका सेल इंक्रीज हो जाता है, एंड दे इंश्योर कि आप उन्हीं के ही लिकर शॉप से लिकर लेके वहाँ बैठ रहे हो. अगर आप कहीं और से लेके आ रहे हो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे. Okay, so basically what it means is that the people who owns BYOB, they own the liquor shop also. It's the other way around. Who owns the liquor shop, they only owns the BYOB. Okay. अगर वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा करे कि उन्होंने किसी और को वो ओन करने दिया है, लेकिन उसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें वो 60% ले जाते हैं जो टोटल BYOB. So what you're saying, typically this is only available in Gurgaon, or it's available in Delhi and Noida also? In Gurgaon primarily. दिल्ली में इन टोटल सिर्फ एक ही BYOB है, विच इज इन ग्रेटर कैलाश. उसके अलावा पूरे दिल्ली में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो विच मेक्स क्लबिंग और पार्टिंग एक्सपेंसिव इन दिल्ली कंपेयर टू गुड़गांव. नोएडा भी आप देखोगे तो हार्डली आपको 3 या 4 जो अभी रिसेंटली आए हैं लास्ट 1 से 2 साल के अंदर जगह है जहाँ पे यू कैन बाई योर लिकर, गो एंड एंजॉय. वहाँ पे प्रॉब्लम ये इन 3 या 4 में से भी
मतलब it is not very, you can say, safe. लड़के ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे गुड़गांव में अगर आप जा रहे हो तो you will always find a mixed crowd, and there will be a separate space where couples can sit, a separate space where girls can sit, and a separate space where only stags are, who have come in, So they can party. help us understand, Sumit, because the generation who would like to go to a pub wherein they get a complete package which includes liquor, which includes food, which includes some music as well. So a lot of people would like to enjoy that rather than being in a BYOB wherein you're only restricted to having food and drinks, right? So you don't really enjoy in those areas, I feel. Okay, so I'll tell you the reason. पहले ऐसा होता था ना मयंक कि लोग ये पार्टी सिर्फ वीकेंड पे करते थे, एक बार 15 दिन में एक बार जाते थे. अब जब से इतने सारे MNCs आ गए हैं गुड़गांव में, कल्चर ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जो हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया का, वो सिर्फ आपको गुड़गांव में ही मिलता है, कुछ हद तक दिल्ली में है, बट मतलब मोस्टली इट इज इन ओनली गुड़गांव. जब से वो कल्चर आ गया है ना, पीपल हैव स्टार्टेड एटलीस्ट गोइंग आउट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे. ऐसा नहीं है वो बहुत ज्यादा पी लेते हैं या बहुत ज्यादा Okay, ड्रिंक कर so लेते हैं. what you saying is that there is a population for all the areas, whether it's BYOB or the same group of people, they choose different venues depending on the day and depending on their mood. Yeah, and So one day they can go to a BYOB, the other day they can go to a pub, the other day they can go to a discotheque. they can and save cost also. If you are going on a daily basis, of course you cannot afford a pub or a club. Average person earns around 50-60,000 rupees in गुड़गांव. तो Right. उसमें आप रोज तो जाके 500 रुपए का 600 रुपए का ड्रिंक लेके नहीं बैठ सकते हो, और साथ में आप खाना भी लोगे तो आपका एवरेज जो एक दिन का बिल आ जाएगा पर पर्सन 1800 से 2000 से कम नहीं आएगा. वेरिन एक अगर आप BYOB जा रहे हो, 3 से 4 लोगों का आपका टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग लिकर विल बी समवेयर अराउंड 2500 रुपीज, तो आपका 600 रुपए का एवरेज हो जाता है. कंपेयर आप करोगे 300%, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है कॉस्ट अगर आप किसी क्लब में जा रहे हो कंपेयर टू अगर आप सिर्फ BYOB पे जा रहे हो. फन इक्विवेलेंट है क्योंकि क्राउड वही है सारा का सारा. लाइव म्यूजिक आपको मिलता है BYOB में. बाय द वे आपने जो म्यूजिक वाला पॉइंट बोला था, देयर इज अ डांस फ्लोर आल्सो. There's a dance In floor. most of the BYOBs now you'll get a dance floor Okay. where you can enjoy. सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो डिस्क और इसमें आएगा. एंड डिस्क का कल्चर शुरू से ही ऐसा रहा है. वैसे भी जो मोस्टली सक्सेसफुल डिस्क हैं हमारे NCR रीजन के, वो सारे नाइट क्लब्स हैं जो 12-1 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं. दे आर मोस्टली ऑक्यूपाइड ऑन द वीकेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ऑफिस नहीं जाना है. वीकडेज पे डिस्क हार्डली आप देखोगे, क्योंकि पीपल वांट टू लीव देयर ऑफिस, गो टू अ प्लेस, एंजॉय, कम बैक होम 10-11 बजे के आसपास. वो 12 बजे के बाद वाला कल्चर अभी उनको वीकेंड्स पे ही समझ आता है. तो इसलिए BYOB is kind of a first preference So, अभी के लिए. pardon my ignorance, but help us understand what are the different venues that are there. Is it pub, discotheque, club, restaurant, BYOB? Is there some sort of main difference between these? So very good question, Mayank, and I think काफी हमारे viewers को नहीं पता होगा. क्लब, पब, डिस्क और डाइनिंग, इनका डिफरेंस. यूजुअली पीपल थिंक कि ये सारे दे आर सिमिलर टू ईच अदर ओनली, बट इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज अ डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज कैटेगरीज जो आप कंसिडर कर सकते हो व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट. सो क्लब इज मोर और लेस a combination of everything, जहाँ पे आपको सब मिल जाएगा. You will get good food, good music, a dance floor, live music, so everything more or less. So club, that's why the name is club. इसमें आपका सब क्लब हो जाता है, तो उसके अंदर you get everything. अगर आप एक पब में जाते हैं, जो आजकल बहुत ही कम बच गए हैं, जब ये कल्चर नए नए इंडिया में आया था तो it started from pubbing. पहले लोग क्लबिंग नहीं जाते थे, पबिंग जाते थे, क्योंकि पहले पब्स ओपन होना स्टार्ट हुए थे. पब में आपको क्या मिलता था? लिकर, डांस फ्लोर, फूड के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे. आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू कबाना. आई थिंक काफी व्यूअर्स हमारे गए होंगे. काफी फेमस एक गोवा का नाइट क्लब है कबाना. इट्स अ पब, इट्स नॉट अ क्लब. लोगों को लगता है कि वो क्लब है, क्योंकि वहाँ पे आपके फूड के बहुत ही एक फिक्स्ड मेन्यू है, 3 या 4 वो, और ड्रिंक्स आपको हर वैरायटी के मिलते हैं. So what I understand is that in a pub, the food menu is not that lavish, Yeah. but you still get liquor and a dance floor. Yes. Okay. In a club you get everything. You get everything.
dine-in is for families. Yeah. Good ambience, low music on low volume. Sometimes कहीं आपको live music मिल जाता है, and you are able to have a good time with your families if you are going to a dine-in. I have also Restaurant. seen that a new culture which is mushrooming everywhere, which is these cafes. अच्छा. Yeah, so I see that it attracts a lot of people, although they do not serve liquor, but there are some good cafes where a lot of young generation they like to go and be there. तो कैफेज का क्या है ना मयंक, ये कल्चर अभी जो हमारी कंट्री में आई थिंक आए हुए हो गए हैं 8-10 साल, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश. मतलब जो सबसे अच्छे और पुराने कैफेज आपको मिलेंगे ना नॉर्थ इंडिया में, एटलीस्ट साउथ में तो काफी टाइम से है, वो ऋषिकेश में आपको मिलेंगे. दिल्ली में नाउ पीपल हैव इन द मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्टेड गोइंग टू अ कैफे टू हैव अ कॉफी. यही कैफेज अभी, क्योंकि वो जो रेवेन्यू उनका एक्सपेक्टेड था अब तो फिर भी ग्रो होने लग गया है, बट उतनी स्पेस से ग्रो नहीं हो रहा था. दे हैव कन्वर्टेड देम इनटू बार एंड कैफे. तो इन द मॉर्निंग दे सर्व कॉफी, और बिकॉज दे हैव टेकन द दे हैव टेकन द लिकर लाइसेंस आल्सो, शाम को वही लोग लिकर भी सर्व करते हैं Okay. विद कॉफी. तो दो ही एडिक्शन है लाइफ में लोगों के मोस्टली, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली 3 है. पहला है प्यार, दूसरा है शराब लिकर, और तीसरा है आपका कॉफी. तो जो 70-80% पॉपुलेशन हमारी नॉर्थ इंडिया की कवर कर लेगा, इन 3 में से एक नशा Actually, हर एक इंसान में आपको एक नशा और भी है खाने का लोगों का. वो बचे हुए 20-30% लोगों के लिए खाने हाँ, का. ठीक है, वेरी गुड. तो मुझे ये बताओ सुमित, हाउ ऑफ्टन डू यू पार्टी? तो I have just entered my 30s now. When I was 19, that's when I started going out और ये सारी चीज़ें देखना. उस टाइम मेरे लिए भी नया था. उस टाइम मैंने ये ड्रिंक करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट भी नहीं करा था. तब हम लोग जब जाते थे, every alternate day we used to go out. I was also working in गुड़गांव. तो हर ऑल्टरनेट डे हम लोग जाते थे. दोस्त वगैरह भी कुछ ऑफिस के थे, कुछ घर के पास नेबर्स थे. घर हमारा पास है गुड़गांव से, क्योंकि मैं वो सदर्न रीजन में ही हूँ. तो गुड़गांव मार्केट भी तब बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था. काफ़ी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था. इट वॉज अ वेरी ओपन कल्चर. दिल्ली में थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव था, तो हम सारे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे ऐसे इन्वायरमेंट से. तो हम लोग जाते थे हर ऑल्टरनेट डे. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिड्यूस होके वंस इन 15 डेज अब कुछ लास्ट 1-1.5 महीने से हो गया है. अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा. whenever I am with you, I hear you talking on the phone and speaking to a person that आज ये प्लान हो रहा है, आज वो प्लान हो रहा है. अभी हाउस पार्टी ज्यादा हो गई है. इफ यू सी ना, लास्ट कुछ टाइम से बीएनबी कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है. यही नॉर्थ एरियाज में, और स्पेशली दिल्ली में. जब व्हेन आई से नॉर्थ, क्योंकि दिल्ली से ही कुछ भी अगर चीज स्टार्ट होनी है तो स्टार्ट होता है. बीएनबीज में अब स्पेशली अगर आपको पार्टी कोई ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए अलग से कैटेगरी बना दी गई है कि आप उस कैटेगरी में जाके यू कैन बुक स्पेसिफिक बीएनबीज, छोटे से छोटा 1 BHK से लेके बड़े बड़े फार्म हाउस वेयरइन यू कैन होस्ट 50-100 पीपल. तो मैं उस कल्चर की तरफ अभी ज़्यादा चला गया हूँ. जाते हैं हम लोग कैफेज वगैरह भी, कुछ नया आता है ज़रूर हमारा मन करता है कि हम वहाँ जाएँ और देख के उसको आएँ, तो उसके लिए हम ज़रूर जाते हैं. बट मोस्टली वी आर एट बीएनबीज ओनली अभी, क्योंकि एक जो लोग तब छड़े थे अब उनकी फैमिलीज हो गई हैं, उनको कंफर्ट लेवल मिल जाता है. साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया है ग्रुप का, 25-30 लोग. तो वो सारे किसी एक लाउंज पे जाना, वो ना आप एक दूसरे से बात कर पाओगे ना एंगेज कर पाओगे. और रात को वापस आना, पहले होता था कि रात को 4 बजे भी यहाँ आ जाएंगे घर. अब थोड़ा ये होता है जहाँ आप गए हो थोड़ा वहाँ रुक के आराम से समय बिता के अगले दिन आओ. तो वो सारे बेनिफिट्स ना आपको मिल जाते हैं बीएनबीज के अंदर. कोई बर्थडे पार्टीज हो, कोई गैदरिंग हो, किसी की कोई सैलरी इंक्रीमेंट पार्टी हो, कुछ भी हो, सारी हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम कहीं बीएनबीज में. Actually, what I think that party goers, they always find the silliest reason also in to party. Yeah, they throw a हाँ. party. That's Okay. true. Yeah. I think that's how the economy is working right now for. हाँ जी, and we would love to have you also. Yes. Yes, of someday course. with us. Yes, yes, of course. So tell me, how do you really balance, your professional life and whatever you're doing personally? हर एक इंडिविजुअल का ना एक कैपेसिटी होता है जो उसको पता होता है. कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ उनको पता है सुबह ऑफिस कब जाना है, शाम को कब निकलना है. तो उसके बाद
इतने बजे तक वो बाहर रह सकता है जिसके बाद यू नो ही और शी कैन गो टू हर प्लेस, स्लीप पीसफुली एंड कम बैक। तो सबको अपना पता होता है, वो एक दो घंटे का ही रेंज होता है डिफरेंस, किसी का 10 बजे, किसी का 11 है, किसी का 12 है। जैसे मैंने बताया, जब हमने स्टार्ट करा था हमारा शायद सुबह के 5 बजे था, जो अभी कम हो के 12 बजे तक के आसपास आ गए। तो सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? My question was that how do you balance So, between your work and your professional बैलेंस personal इज life? नोइंग योरसेल्फ बेटर। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, जब हम लोग पार्टी भी करने जाते हैं, आपको एंजॉय और अब्यूज में डिफरेंस पता होना चाहिए अपनी बॉडी में। कई मैं वीडियोस देखता हूँ, पीना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो एक साइड ऑफ स्टोरी है। जिसको पीना है वो पिएगा ही, जिसको एंजॉय करना है वो करेगा ही। कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आपने रखा हुआ है ना कि वो एंजॉय और अब्यूज की लाइन आप वो क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो यू विल हैव अ गुड टाइम ऑल्सो। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग विल बी एबल टू वटएवर जो भी आपके काम है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे, एंड उसके बाद जब नेक्स्ट दिन आप पी रहे हो गिल्ट फ्री आप वो एंजॉय भी कर पाओगे। तो आई डोंट वांट ये सारा मतलब एपिसोड कुछ पीने से रिलेटेड बन जाए, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इट्स गुड टू एंजॉय, Yeah, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। I think that's a very Maintaining the balance is my key to balance out everything. yeah. So I think it's a very good learning, Sumit, that you've shared with our viewers, that they need to understand, or there is a very thin line between enjoyment and abusing yourself. So I think thanks for sharing that thought with everybody here, Sumit. And I would also like to share a few examples of very close people who are a part of my group, जिन लोगों ने, सारे हम लोग तो परफेक्ट हो नहीं सकते हैं, मोस्टली लोग अपने आप को संभालते हुए आए हैं, बॉडी को रिस्पेक्ट करके पीते हुए आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉडी को अब्यूज़ करा और अब रेपरकशंस दे आर फेसिंग इस लाइफ में आके, फॉर सम और दी अदर रीज़न दे कैन नॉट नाउ ड्रिंक, तो लाइफ से उनके सब चला गया है। तो ऑफ कोर्स वो, उनसे मैं आज बात करता हूँ तो वो बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को, और वो कहते हैं कि काश उस टाइम हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया होता तो अभी हमें ये लाइफ जीने के लिए थोड़ा टाइम और मिलता, स्पेसिफिकली एंजॉय करने के लिए। So why don't you share some insight about how can you really control of not doing excessive drinking? अगेन द आंसर इज नोइंग योरसेल्फ। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने एक 20-22 साल की लाइफ जी हुई होती है जब आप आते हो इस चीज़ में और स्टार्ट करते हो, तो उस 20-22 साल में आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी रही है, बीइंग अवेयर ऑफ दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम रही है, मे बी लंग्स की या किसी भी चीज़ की, तो स्टार्ट ही ना करो तो आप बेटर है, या बहुत लिमिटेड ही आप रखो इन चीज़ों को तो बेटर है। अगर वो रहने के बाद भी आप बस लगे हुए हो, पिए जा रहे हो, मतलब कहीं हम जाते हैं दोस्तों के साथ तो मोटिव इज टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड नॉट टू ड्रिंक इन एक्सेस एंड गेट हेल्यूसिनेटेड। वो मोटिव जब जिसका भी आ जाता है ना, कई बार हम जाते हैं तो हम देखते हैं आसपास लोग होते हैं जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है। तो जब आप उस कैटेगरी में आ जाते हो ना, वहाँ पे आप अपनी बॉडी के साथ भी गलत करने लग जाते हो, और आपको बॉडी आपकी 2, 3, 4 अलार्म्स देती है। उस टाइम पे अगर आप रुक जाओ तो अच्छा है, अगर आप नहीं रुको तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो उन अलार्म्स को आपको देखते रहना है। आपकी जो हेल्थ कंडीशन डे 1 से, जब से आपको याद है अपने बचपन से और अभी तक जो रही है, ऑलवेज बीइंग अवेयर ऑफ दैट, कि 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो कोई इतना इसमें ज़्यादा मैथ्स नहीं है। सिंपली यू कैन मतलब आपको पता रहेगा आपको कितना पी सकते हो, आप कितना क्या कर सकते हो। एंड एन्जॉयमेंट शुड नॉट बी लिंक्ड टू ड्रिंकिंग। This is what I feel personally. I have a lot of friends जिन्होंने आज तक कभी नहीं पी होगी, and they are the life of any party that we have. So it should not be linked. At the same time, if a person likes drinking in a limited manner, तो वो भी वो करे, उसमें ही मज़ा आता है। बट हाँ, वही जो अब्यूज़ आपकी बॉडी का नहीं होना चाहिए बस। और सब कुछ आपको खुद ही जानना है। आप ही का शरीर है, ना आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे, ना आपकी फादर मदर, कोई आपको नहीं समझा सकते, वो खुद ही आपको। I think one more very good learning, Sumit, and a very good insight that your body do give some alarm. As he mentioned, at least 4 to 5 times. So you need to hear. You need to understand how your body is reacting,
and you should stop immediately if you feel that there are some signs which are being received by you through your body. Yeah. So thanks for sharing that insight as well, Sumit. Clinically. Okay, so Sumit, tell us on the economy as well, that how much do you generally spend per person? तो क्या आप ये तो नहीं जानना चाहते कि सबसे सस्ती जगह कौन सी है? या हाँ, मैं वो भी जानना चाहता हूँ, बट every Indian wants to know that. yes, yes. या तो कुछ ऑप्शंस आपको बताता हूँ. मोस्ट इकोनॉमिकल से गोइंग टू हायर रेंज वाले. नोएडा से अगर हम स्टार्ट करें, नोएडा में एज आई टोल्ड यू BYOB कल्चर इतना आया नहीं है, तो मोस्टली आपको मॉल्स के अंदर ही जाना होगा. जैसे आपका GIP हो गए, जो न्यू मॉल आया है अभी DLF का, उसमें आप चले जाओ. क्लब में यू हैव टू गो. वहाँ पे आपका एवरेज कपल अगर जा रहे हैं तो 2,000-3,500 तक आपका कॉस्ट रहता है, जिसमें आपको 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स ईच और 1 से 2 फूड आइटम्स मिल जाएंगे. दिल्ली आप आ जाओ, CP, कॉस्कास. अभी 2 मार्केट्स अपकमिंग हो गई हैं. सिलेक्ट सिटी वॉक का जो नया मॉल है DLF का, वो अभी रेनोवेट हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा लेन बना दिया है. इट्स नॉट, आई वुड से, वेरी हैपनिंग, बट इट्स अ गुड Place to be. टू बी. वहाँ पे आप जा सकते हैं. वहाँ पे भी रेंज आपका 2 से 4 हज़ार ही रहता है. इसके अलावा एक वेस्ट दिल्ली में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन जो है, उसके सामने वो लेन पूरा डेवलप हो रहा है, जहाँ पे लाइन से क्लब्स आ रहे हैं. तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है. 1500 से 2 या 2,500 के रेंज में आपको वहाँ पे खर्चे में आपको एक कपल के लिए यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम इन द इवनिंग. वापस बैक टू गुड़गांव. यू स्टार्ट फ्रॉम सहारा मॉल और ऐसे एरिया जो 1-2 मॉल्स हैं, इनके अंदर डिस्क्स रहते हैं, जहाँ 1,000 रुपये में 4 से 5 लोग आप एंटर कर सकते हो. 200 रुपये का ड्रिंक का कॉस्ट है, और बियर मिल जाती है आपको एक स्टैंडर्ड. तो 1,000-1,500 रुपये में 4-5 लोगों का आपका काम हो जाएगा. और उसके बाद थोड़ा आप ऊपर जाओगे तो फिर आपका साइबर हब, सेक्टर 29 और 32nd माइलस्टोन, और जो कैफेज़ की हम बात कर रहे थे शुरू में, जो ओपन एरियाज में आ गए हैं, ये सबका 2 से 4 हज़ार एवरेज आपका रहता है. 5,000 तक के ऑप्शन जो है, टू होराइजन अगर आप चले जाओ, ये भी नई अपकमिंग मार्केट है वॉच कोर्स रोड पे जो है, उसके अंदर काफ़ी नीच क्लब्स है जहाँ पे आप जा सकते There हैं. is this new commercial tower that DLF has opened, which is on the highway very next to Ambience Mall. हाँ, I think that डाउनटाउन. DLF downtown. Do you DLF have any downtown. clubs or pubs there also? नॉट एट द मोमेंट. रिटेल उन्होंने स्टार्ट नहीं करा. इट्स मोस्टली कमर्शियल एट द मोमेंट. उनके भी 2 टावर्स हैं, इसमें से एक अभी ऑपरेशनल है, सेकंड वाला भी आना है. तो होपफुली वो आएगा. तो बट इफ दे कम अप विद सम रिटेल ऑप्शन जहाँ पे क्लब्स वगैरह आ पाए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लोकेशन राइट नेक्स्ट टू द मॉल. और उस एरिया में साइबर हब भी है, जिसके लिए आपको अलग से यूटर्न लेके आना पड़ता है. वैसे और कोई एरिया है भी नहीं. But I think it's good for people who are coming from Delhi, I guess. एंड फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन डाउनटाउन, उस वाले मार्केट में, और उसके साथ में एम्बियंस मॉल के पीछे भी एम्बियंस आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं. तो सारे क्राउड को भी इधर आना पड़ता है. और पीछे मॉल्सरी एवेन्यू, और अगर इस तरह का आप वो एरिया देखोगे तो वो सब का जो रीच है इधर का बेटर है. तो So, अच्छा, out of these 3 markets, because we are based out of Delhi NCR, out of these 3 markets, Delhi, Gurgaon and Noida, which is your preferred market for pubbing and clubbing and partying? दिल्ली में CP. No, but I'm asking that Delhi, Gurgaon or Noida, which is your preferred market? Most of my friends are from South Delhi और गुड़गांव. तो I can say I'm most of the time forced to go to गुड़गांव, but I love गुड़गांव also. ऐसा नहीं है. Because I am a Delhiite, तो CP से थोड़ा एक कनेक्ट हमारा है, क्योंकि बचपन से हम लोग कनॉट प्लेस जाते रहे. तो अगर इफ इट्स ओनली मी और मेरे को ही सबको लेके जाना है, if everybody will agree to wherever I'm taking them, तो yes, Connaught Place will be my go-to place anytime. But मैं I am that kind of an individual जो उतना फर्स्ट क्रिएट करता नहीं है. And of course, most of the time I am the one who is planning these parties. तो अगर मैं ही वो TNC लगा दूंगा ना, तो बस औरों का तो हम सुन ही नहीं पाएंगे. Most of the time we go to गुड़गांव only, या साउथ दिल्ली में भी साकेत वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम चले जाते हैं. But my personal preference would always be Connaught Place. Okay. So, Sumit, you were telling me about the Airbnb, wherein you rent out a flat or a house or a bungalow, for that matter, depending on the number of people that you have in your group. When you do those such parties, obviously the idea is to party together, to enjoy together and save cost. So from where do you procure your booze or your liquor? Is it from Delhi, Gurgaon, Noida? See, whenever you're booking an Airbnb property, if the owner of that property allows you to
have liquor, which in most cases they do. But do you need some sort of license to be able to do No that? such license is required. If the owner is okay, there is an option on Airbnb which shows if the owner is okay with you consuming liquor at their property or smoking. तो वो 99.99% केसेस में ओके ही होते हैं, 0.1% केसेस में सिर्फ नहीं होते हैं. तो अगर वो ओके हैं तो यस यू कैन गेट योर ओन लिकर. वी ऑलवेज गेट इट फ्रॉम गुड़गांव, बिकॉज दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में गुड़गांव इज द चीपेस्ट, फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, सिंपली बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज द लोएस्ट. अगर आप देखोगे गुड़गांव की बॉटल से एमआरपी नहीं होता है, देयर इज नो एमआरपी मेंशन, क्योंकि गुड़गांव की जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो चाहती है जो लोकल प्लेयर्स हैं, छोटी छोटी माइक्रो मार्केट्स है, वही डिसाइड करें बेस्ड ऑन द कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई कि उनको क्या प्राइस रखना है. तो वहाँ पे इसलिए गुड़गांव के अंदर आपको 10 से लेके 100 रुपए तक इतना वेरिएंस मिलेगा एक कोई भी बॉटल के प्राइस पे. कई बार लोग कहते हैं कि क्या वो खराब तो नहीं है या कोई मिक्सिंग तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फॉर द सेम रीजन लिकर इज एक्सपेंसिव इन महाराष्ट्र, इट इज इकोनॉमिकल इन हरियाणा. वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि जो यहाँ 2000 की चीज़ है वहाँ 4000 की है, और गोवा में इतना सस्ता है इसीलिए क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम है. दिल्ली में बैलेंस है तो ठीक ठीक रहता है, यूपी की भी एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे एक्सपेंसिव आपको इन तीनों में से यूपी रहता है. तो हम तो गुड़गांव ही प्रेफर करते हैं. Okay. So basically, if we categorize, number 1 is Gurgaon, then Delhi, and then UP, हाँ. Noida. एंड गुड़गांव इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मार्केट्स इन इंडिया. मैंने देखा है, अब तो कई फ्रेंड्स आपके आई थिंक जितना लिकर अलाउड होता है व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, उस 2-3 लीटर आपका यू कैन टेक विद यू. तो वो It's 2 bottles which you can carry. whenever they are in गुड़गांव ना, many of my friends also from especially from south, वो यहाँ से लेके दे मेक श्योर कि कुछ और लेके जाए ना जाए, लिकर जरूर लेके जाए, बिकॉज गुड़गांव का इतना फेमस हो गया है पूरे इंडिया के अंदर. अब तो स्पेशली जो स्टोर्स हैं, आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि गुड़गांव के स्टोर्स कैसे दिखते हैं लिकर के. दे आर लाइक अ मॉल इन इटसेल्फ. तो लिकर बाइंग एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया पूरा गुड़गांव का. तो Thank you, Sumit, for sharing such a detailed knowledge and insight about how you can really organize your parties. Any final tips that you want to give to the viewers? टिप्स तो कोई भी नहीं है यार. मयंक, हमारे जो आज के पीपल वी कॉल मिलेनियल्स, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं. दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बाकी वही कहना चाहूँगा मैं आपके व्यूअर्स को कि ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव. आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, इतनी चढ़ जाए नहीं चला पा रहे हो गाड़ी, ऐप से मंगा लो, 15 मिनट में ड्राइवर आ जाएगा. जैसे कि TATD, आप उससे ड्राइवर को बुला सकते हो, ड्राइवर आएगा, आपको लेके घर छोड़ देगा एंड ही गो बैक होम. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमेशा अपने पीयर्स का ध्यान रखो, फालतू किसी झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग. कोई फ़ायदा उससे कभी नहीं होने वाला है. जाओ, एंजॉय करो. पंजाबी में गाना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो वो वही करो. उसके अलावा अगर कुछ चौथी चीज़ करोगे तो अपनी रात भी ख़राब करोगे, सामने वाले की भी ख़राब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है. और कपल्स को स्पेशली कहना चाहूँगा, लड़के खासकर, अपनी बीवियों, पार्टनर्स को हमेशा साथ लेके जाओ. आधी आपकी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी. जो लड़के इकट्ठे जाते हैं ना, गड़बड़ यहाँ होती है. ये कभी नहीं होना चाहिए. हमेशा अपने पार्टनर्स और अपने कंपेनियंस को साथ लेके जाओ. कभी भी लॉकडाउन पर तो जाना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. Thank you so much, Sumit, once again for coming and sharing quite thoughtful insights. Thank you for having me. I hope our viewers will enjoy this session and we look forward to have some more. Thank you. Thank you.